हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। अभी तक हम लोगों ने ये सीख लिया है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करके हम लोग कैसे अपना प्रोजेक्ट बनाएं, और हमने आप लोगों को बना करके दिखाया है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करके कैसे रिएक्ट में प्रोजेक्ट अपना बनाया जाए। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया है, हमने सिखा दिया है। और उसके बाद हमने ये भी आप लोगों को सिखाया है कि जो आपको प्रोजेक्ट बना करके देता है क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि उसके हर एक फाइल के बारे में और हर फोल्डर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वीट का यूज करके आप रिएक्ट में अपना एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे, जो आजकल ट्रेंडिंग है। क्रिएट रिएक्ट ऐप अब एक तरीके से मान के चलिए कि डेप्रिकेट हो चुका है। अभी ऑफिशियली ऐसा नहीं बोला गया है कि डेप्रिकेट हो गया है, लेकिन लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। आखिर क्या रीजन है? जो इतना फेमस था क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करके रिजेक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करना, अब लोग उसको भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो आखिर अब लोग क्या यूज कर रहे हैं? अब लोग यूज कर रहे हैं वीट। तो वीट क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और वीट क्यों यूज करते हैं, ये भी आज आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट विद वीट। और वीट क्या होता है, उससे पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अभी हम जाएंगे वीट पर कि वीट क्या होता है, और वीट के थ्रू हम आप लोगों को प्रोजेक्ट भी क्रिएट करके बताएंगे। लेकिन रिएक्ट जेएस का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो आपसे क्या रिकमेंड करता है, रिएक्ट जेएस अपने डेवलपर से क्या बोलना चाहता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि आप रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हैं, तो रिएक्ट क्या बोलता है, क्या रिकमेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर अभी देखेंगे, ये सब रिएक्ट रिकमेंड कर रहा है, वही हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। कि जब आप रिएक्ट में कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं फुल्ली, सपोज कर लीजिए कि आप कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन फुल्ली रिएक्ट जेएस पर डेवलप करना चाहते हैं, तो रिएक्ट रिकमेंड करता है कि आप रिएक्ट का कोई पावर्ड फ्रेमवर्क यूज करिए। यानी कि रिएक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क यूज करिए, बिना फ्रेमवर्क का मत बनाइए रिएक्ट का एप्लीकेशन। यानी कि इफ यू वांट टू बिल्ड अ न्यू एप्लीकेशन और अ न्यू वेबसाइट फुल्ली विद रिएक्ट, रिएक्ट रिकमेंड स्पीकिंग ऑफ द रिएक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क पॉपुलर इन कम्युनिटी। रिएक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं जो कम्युनिटी में पॉपुलर है। रिएक्ट बोल रहा है कि आप उसको यूज करिए। अब इससे क्या फायदा होगा? अब अभी तक जितना भी हमने आप लोगों को बताया हुआ है, उसमें कोई अभी हमने फ्रेमवर्क यूज नहीं किया हुआ है। और आपको बता दूं कि अभी आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि क्या वीट जो है, क्या जो वीट है ये रिजेक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क है? नहीं, ये फ्रेमवर्क नहीं है। हम उस टॉपिक पे अभी आएंगे। ठीक है, तो रिएक्ट रिकमेंड कर रहा है कि अगर आप फुल्ली रिएक्ट जेएस पर आप अपना कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप कोई फ्रेमवर्क यूज करिए, रिएक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी कि अब वो फ्रेमवर्क यूज करने से क्या मिलेगा? जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिएक्ट जेएस क्या है, एक सिंपल लाइब्रेरी है। अब इसमें इसके पास लिमिटेड फीचर होते हैं। आपको अगर कुछ भी एक्स्ट्रा करना होता है, तो आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं और उसको फिर फर्दर मैनेज करते हैं आप। ये सारा टेंशन आप लोगों को नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप लोग फ्रेमवर्क यूज करेंगे, तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स फीचर दैट मोस्ट एप्लीकेशन एंड साइट इवेंचुअली नीड। फ्रेमवर्क वो सारा फीचर्स आप लोगों को बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करने लगेगा अगर आप लोग फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो। इंक्लूडिंग जैसे राउटिंग का फीचर, डेटा फैचिंग, जनरेटिंग HTML, या जैसे मान लीजिए हमें SEO फ्रेंडली बनाना है। अभी आप रिएक्ट जेएस में जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ये 100% SEO फ्रेंडली नहीं है। अगर आप फ्रेमवर्क वगैरह का यूज करने लगेंगे, अगर आप, तो आप उसको 100% SEO फ्रेंडली बना सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को फ्रेमवर्क में प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप लोग फ्रेमवर्क यूज करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन बहुत ही वेल फीचर बनेगा
आप उसमें बहुत सारा फीचर डिफॉल्ट में यूज कर सकते हैं जो प्रोवाइड किया गया है किसके द्वारा, आपके फ्रेमवर्क द्वारा, जो रिएक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क है। तो कौन कौन से फ्रेमवर्क है चलिए देखते हैं। जैसे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है कम्युनिटी में, रिएक्ट कम्युनिटी में, वो है क्या, नेक्स्ट जेएस। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, हम लोग इस सीरीज में पहले रिएक्ट जेएस सीखेंगे और उसके बाद हम लोग ये फ्रेमवर्क भी सीखेंगे। मैं आप लोग को बता दूं कि एज पर माय एक्सपीरियंस, अगर आप लोग लर्नर हैं, अभी आप लोग बिगनर हैं, तो आप लोगों को पहले रिएक्ट जेएस को अच्छे से सीखना चाहिए। उसके बाद आप लोग इंप्लीमेंट करिए क्या, फ्रेमवर्क। रिएक्ट के ऑफिशियल साइट पर ये कहीं नहीं लिखा है कि आप स्टार्टिंग से ही फ्रेमवर्क पर काम करना शुरू कर दीजिए, नहीं। रिएक्ट बोलता है कि अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन भी है तो आप उसको मूव कर लीजिए फ्रेमवर्क में, आप फ्रेमवर्क उसमें यूज कर लीजिए। हाँ, अगर आप सोचिएगा कि हम डायरेक्टली रिएक्ट जेएस को भी सीखें और फ्रेमवर्क को भी सीखें तो ये आपके लिए काफी टफ हो जाएगा, आप उतना एक्सपर्टाइज नहीं बन पाएंगे रिएक्ट जेएस में। तो पहले आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट फेज में आपको रिएक्ट जेएस पर कमांड करनी चाहिए, देन रिएक्ट पावर्ड कोई फ्रेमवर्क आप यूज कर लीजिए, और उसमें से सबसे पॉपुलर क्या है, नेक्स्ट जेएस। तो हम इस सीरीज में सबसे पहले आप लोगों को कंप्लीट रिएक्ट जेएस सिखाएंगे कॉर्पोरेट लेवल तक का। उसके बाद हम लोग इसी सीरीज में रिएक्ट विद नेक्स्ट जेएस शुरू करेंगे, यानी कि हम लोग भी रिएक्ट जेएस को रिएक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क यानी कि जो नेक्स्ट जेएस है उसके साथ डेवलप करना सीखेंगे कि कैसे नेक्स्ट जेएस का यूज करके हम लोग रिएक्ट का एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जैसे एक कंपनी में काम किया जाता है, हमने बहुत दिनों से नेक्स्ट जेएस पर ऑलरेडी काम कर रखा है, तो आपको कुछ इधर से कहीं उधर से कुछ भी अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बने रहिएगा आप लोग हमारे चैनल के साथ, और आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर बेसिक से लेकर के लेटेस्ट फीचर, रिकमेंडेड, ट्रेंडिंग, सारा चीज आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को यहाँ पर अक्सर मिलता रहेगा। और बेल की आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही हम लोग कोई लेटेस्ट वीडियो डालें आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि नेक्स्ट जेएस क्या है, नेक्स्ट जेएस इज अ फुल स्टैक रिएक्ट फ्रेमवर्क, ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब इसके साथ आप सिंपल ब्लॉग भी बना सकते हैं। सिंपल वेबसाइट करने का मतलब, या कोई भी आप कितना भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट हो, एप्लीकेशन हो, सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं, डायनेमिक कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगला फ्रेमवर्क क्या है, रिमिक्स। ये भी फुल स्टैक रिएक्ट फ्रेमवर्क है। इसमें नेस्टेड राउटिंग का कंसेप्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हर फ्रेमवर्क का यहाँ पर अलग अलग फंक्शनलिटी है, अलग अलग फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, गेट्स बाई है। ठीक है, तो ये सीएमएस बैकएंड वेबसाइट के लिए ज्यादातर यूज मिल जाता है, जैसे ग्राफक्यूएल अगर आपको यूज करना हो तो। उसी तरीके से एक्सपो है, ये भी बहुत पॉपुलर है, जिसका यूज करके हम लोग रिएक्ट नेटिव का ऐप डेवलप करते हैं, जहां पर क्या आप यूनिवर्सल ऐप डेवलप कर सकते हैं जो कि किसी एंड्रॉयड, आईओएस एंड किसी भी डिवाइस पर वो आपका एप्लीकेशन, आपका ऐप रन करेगा। तो ये उसका भी ये क्या है, फ्रेमवर्क है, क्या, एक्सपो। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे फ्रेमवर्क आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से ये जो मोस्ट रिकमेंडेड है, मोस्ट पॉपुलर है जो कम्युनिटी में, उसका रिएक्ट आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप इसमें से देख लीजिए आपको कौन सा यूज करना है, आपका रिक्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से इस फ्रेमवर्क पर ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले रिएक्ट सीखना है। जब रिएक्ट पर कमांड हो जाए, ज्यादा देर नहीं लगानी है, रिएक्ट पर जैसी कमांड हो जाए हम लोग मूव कर जाएंगे किस पर, रिएक्ट के पावर्ड फ्रेमवर्क पर। ठीक है, तो मैं अभी से आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं कि इसमें सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। हम लोग इसमें नेक्स्ट जेएस देखने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग फिर एक्सपो पर काम करने वाले हैं कि यानी कि रिएक्ट नेटिव पर भी काम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो अब ये तो रही बात कि जो आपको रिएक्ट रिकमेंड कर रहा है कि भैया फ्रेमवर्क यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि रिएक्ट केवल रिकमेंड कर रहा है कि जब आप 100% जब आपको रिएक्ट बेस्ड ही एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो फ्रेमवर्क यूज कर लीजिए, लेकिन जब आप लर्नर हैं तो आप स्टार्टिंग से मत जाइए। ठीक है, पहले आप कुछ सीख लीजिए, उसके बाद जब वहां पर जाइए। ठीक है, लेकिन जब हम कंपनी में काम करेंगे तो कंपनी में तो सीखने तो जाएंगे नहीं, तो जब हम कंपनी में करेंगे, जब हमसे कोई सजेशन मांगेगा, या आप लोग आगे सपोज करिए आप मैनेजर हैं, टीएल है, तो आपको क्या करना है, आपको फ्रेमवर्क यूज करिए, आप फ्रेमवर्क सजेस्ट करिए अपने डेवलपर को, भैया फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ लो, और फ्रेमवर्क के साथ ही आप रिएक्ट का एप्लीकेशन
डेवलप करिए, ये आपको करना है। अगर किसी को अगर रिएक्ट आता होगा, ठीक है, तो उनके लिए फ्रेमवर्क सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब रही बात, रिएक्ट के ऑफिशियल साइट पर यह भी लिखा हुआ है कि कैन आई यूज रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क। रिएक्ट ने इतना ज्यादा रिकमेंड कर दिया कि भैया फ्रेमवर्क यूज करो, तो वहां पर एक क्वेश्चन भी डाल दिया गया है कि क्या हम लोग बिना फ्रेमवर्क के भी रिएक्ट में एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं कि नहीं भाई। ठीक है, तो रिएक्ट बोलता है कि यू कैन डेफिनेटली यूज रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं है, जस्ट वो रिकमेंड कर रहा है कि आप फ्रेमवर्क यूज कर लीजिए, बिना फ्रेमवर्क के भी आप रिएक्ट में एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तक तो हम लोग वही करते आ रहे हैं। अब आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि भैया आप ये भी यूज कर लीजिए, ताकि आपको हर चीज के लिए अलग 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 पैकेज ढूंढ के ला करके इंस्टॉल करने की और मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा चीज आपका ये खुद मैनेज करेगा, खुद आपको प्रोवाइड करेगा। फ्रेमवर्क का मतलब यही होता है। ठीक है, जैसे एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, उसके पास बहुत सारा फीचर्स, बहुत सारा पैकेजेज उसका अपना है, लेकिन रिएक्ट का अपना कुछ भी ज्यादा नहीं है। रिएक्ट और रिएक्ट डॉम दो ही चीज तो इसका अपना है। अगर राउटिंग भी यूज करना पड़ा तो राउटिंग भी आपको यहाँ पर खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप फ्रेमवर्क यूज करेगा तो इसमें बहुत सारा फंक्शनलिटी आपको बना मिल जाएगा, जिसको बस आपको क्या यूज करना है। ठीक है, तो ज्यादा अभी टेंशन मत लीजिए कि फ्रेमवर्क की तरफ ज्यादा आप लोग अपना इंटरेस्ट मत दिखाइए। अभी आप सीखिए, यहाँ पर हम इसी सीरीज में नेक्स्ट जेएसपी यानी कि फ्रेमवर्क भी लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो अब यहां तक तो बात हो गई कि अब हमें अभी फ्रेमवर्क यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अब रिएक्ट बोलता है कि अगर आपको फ्रेमवर्क यूज नहीं करना है तो आप रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप जो CLI कमांड है ना, वो आप यूज मत कर लीजिए, वो आप यूज मत करिए, क्योंकि उसमें क्या है कि जो मॉड्यूल बंडलर है उसमें इंटरनली वेब पैक यूज मिल जाता है फॉर मॉड्यूल बंडलर। अब मॉड्यूल बंडलर क्या होता है? मॉड्यूल बंडलर का आप लोग अभी सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि वो आपके कोड को ऑप्टिमाइज करता है फॉर डेवलपमेंट सर्वर के लिए एंड प्रोडक्शन सर्वर के लिए भी। आपके कोड को ऑप्टिमाइज करता है, आपके कोड के साइज को शॉर्ट करता है, मिनिफाइड वगैरह करता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वेब पैक की एक डिमेरिट है कि वो आपके पूरा कोड को, इंटायर कोड को एक ही बार में क्या करना चाहता है, बंडलिंग करना चाहता है, जहां पर कि वो कुछ ज्यादा टाइम ले लेता है। यही इसकी डिमेरिट है। काम तो अच्छा करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम टेकन ये ज्यादा ले लेता है, और आजकल टाइम का ही ज्यादा वैल्यू है। मान लीजिए कि आज आप कोडिंग कर रहे हैं, कोई पेज पर आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज किया आपने, वेब पे क्या करेगा कि पूरे एप्लीकेशन को आपका रीलोड करेगा, पूरे एप्लीकेशन को फिर से बंडल करेगा। ठीक है, अभी हम ज्यादा इंटरनली नहीं जा रहे हैं बंडलर की तरफ, हम आगे कंसेप्ट इस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। ठीक है लेकिन अगर आप वीट यूज करिएगा, ठीक है, तो ये हर चीज को स्प्लिट कर देता है, जो डिपेंडेंसी है उसको अलग। अब वीट के काम करने का तरीका अलग है। ये क्या करता है कि जो भी डिपेंडेंसी है, ये बोलता है कि डिपेंडेंसी तो आपका सेम रहने वाला है। जैसे आपने एक कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ है, वो डिपेंडेंसी है। इस तरीके के बहुत सारा डिपेंडेंसी है जो आपने इंपोर्ट करेंगे आप लोग अपने कंपोनेंट में। हालांकि आप लोग अभी आइडिया नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो डिपेंडेंसी को ये एक बार में बंडल करके रख लेता है, कंपाइल करके। ठीक है, और ये सारे कोड को भी रूट वाइज, राउटर वाइज बंडलिंग करता है, मतलब कोड को स्प्लिट करके, ताकि फास्ट हो। ठीक है, तो इसके काम करने का जो तरीका है वो वेब पैक से थोड़ा अलग है, जिसके चलते ये क्या करता है, इसका जो रेंडरिंग है वो काफी फास्ट है। और जब आप इसको यूज करके जब आप अपना प्रोडक्शन में बिल्ड करिएगा, प्रोडक्शन बिल्ड, तो ये भी काफी फास्ट है। हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे, वेब पैक वर्सेस वीट, दोनों में अंतर क्या है, दोनों के काम करने का तरीका क्या है, क्यों वीट वेब पैक से फास्ट है। इस टॉपिक पर भी हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप लोग वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करिए कि क्या एक्चुअली में आप लोग जानना चाहते हैं कि वीट वर्सेस वेब पैक, तो हम आपके लिए जरूर इस टॉपिक पर भी डीप में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम उस टॉपिक पर जाएंगे तो बहुत सारे जो लर्नर है, जो बिगिनर है, उनके लिए थोड़ा सा वो हार्ड हो जाएगा कि कैसे समझेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग बोलिएगा तो हम उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर के आएंगे और अपलोड करेंगे। ठीक है, देखिए, तो ये बोलता है रिएक्ट जेएस की जब आप बनाना चाहते हैं रिएक्ट में एप्लीकेशन विदाउट फ्रेमवर्क, तो आप क्रिएट रिएक्ट ऐप मत यूज करिए। आप क्या यूज करिए, या तो वीट या तो पार्सल।
ठीक है, या तो वीट या तो पार्सल। ये आपके कोड को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देगा और उसका बंडलर भी अच्छे तरीके से बनाएगा और ये फास्ट काम करता है। ठीक है, देखिए, तो अब हम देखेंगे क्या। अब यहाँ तक तो ये जो रिएक्ट है रिकमेंड कर दिया कि आप वीट यूज कर लीजिए अगर आपको फ्रेमवर्क यूज नहीं करना है तो, वीट या पार्सल जो भी है। ठीक है, तो वीट ही ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो अब रही बात कि वीट है क्या भाई। ठीक है, तो वीट जेएस is a development tool that comes with a dev server and is used for modern web application। ये क्या है, डेवलपमेंट टूल है। ठीक है, और ये डेव सर्वर के लिए यूज में लिया जाता है। जो भी आप मॉडर्न एप्लीकेशन जो आप डेवलप करते हैं, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है, इन सब के लिए यूज में लिया जाता है। इट्स ऑफर अ फास्टर एंड स्मूथर वर्क फ्लो इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट। इट हैज टू मेजर पार्ट्स, एक डेव सर्वर होता है और एक बिल्ड कमांड होता है। ठीक है, अगर आप लोग बिना वीट जेएस का भी अगर आप लोग यूज करेंगे, ठीक है, बनाएंगे एप्लीकेशन रिएक्ट में, तो जब वो कंपाइल होगा, जब आप कोड करते रहते हैं, यानी कि जब आप डेवलपमेंट करते रहते हैं, ठीक है, तो उस टाइम अगर कुछ भी चेंज करते रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, इंटायर एप्लीकेशन रीलोड होता है और आपको उसका अपडेटेड वैल्यू मिलता है। ठीक है, जिसके चलते काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वीट जीएस के थ्रू करिएगा तो डेव सर्वर में जब आप डेवलपमेंट करिएगा तो वहां पर जिस पार्ट पर जो चेंज करिएगा केवल उतना ही पार्ट आपका रीलोड होगा। यहाँ पर हम डॉम की बात नहीं कर रहे हैं, डॉम वर्सेस वर्चुअल डॉम वो अलग चीज है, वो तो रेंडरिंग का कंसेप्ट है। यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, कोड की सोर्स कोड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर रीलोड होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप डेव सर्वर यूज करिएगा तो यहाँ पर क्या है, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ लिखा भी होगा कि only those changes are updated without the need to reload the entire application। सारा मतलब पूरा इंटायर एप्लीकेशन रीलोड करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर, केवल वही चेंजेज केवल अपडेट होता है। ठीक है, दिस हेल्प्स स्पीड अप द डेवलपमेंट टाइम। ये आपके डेवलपमेंट टाइम के स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इस टेंशन मत लीजिए, अभी आप सीखिए। हम डीप में आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप लोग बोलिएगा तो वीडियो में कमेंट करके जो आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, कि अगर आप लोगों को जरूरत है उस चीज का अभी या नहीं। ठीक है, अगर जरूरत लगेगा, बहुत सारे लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम नेसेसरी उस चीज पर, उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, देखिए, अ बिल्ड कमांड एनेबल यू टू बंडल आवर कोड विद रोल अप एंड ऑफर हाईली ऑप्टिमाइज स्टैटिक्स एसेट फॉर प्रोडक्शन। अगर आप वीट.js का यूज करके अगर आप लोग अपने कोड को बिल्ड करिएगा फॉर प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन पर लाइव करने के लिए, तो वहां पर भी क्या करता है, अच्छे तरीके इस तरीके से आपके कोड को स्प्लिट करेगा, मैनेज करता है, डिपेंडेंसी को अलग बंडल करेगा। ठीक है, आपके कोड को स्प्लिट करके राउटर वाइज बंडल करता है। ठीक है, ताकि फास्ट हो, और बहुत ज्यादा फास्ट करता है और हाईली ऑप्टिमाइज करके दे देता है कोड को, और उसका स्टैटिक फाइल बना के दे देगा। यही स्टैटिक फाइल आप उठाएंगे और अपने सर्वर पर लाकर डाल देंगे, कोड लाइव हो गया। ठीक है, तो बहुत ही टाइम कम लगता है। ठीक है, तो देखिए, मोटे मोटे तौर पर मैं अगर आप लोग को बता दूं कि वीट.js का यूज करने का जो मेन पर्पस होता है, डेवलपर के टाइम को सेव करना, डेवलपर के टाइम को बचाना। अगर आप लोग वीट.js यूज नहीं कर रहे हैं तो जितना आप कोड कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप 12 घंटे कोडिंग किया आपने, तो आपने 30 मिनट का कम से कम टाइम एक्स्ट्रा दिया है आपने। ठीक है, अगर आप वीट.js यूज कर लेंगे तो कम से कम आपका 30 मिनट सेव हो जाएगा। इतना ज्यादा टाइम का अंतर पड़ेगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आपको लाइव आपको पब्लिश करना है कोड, तो जब आप बिल्ड करिएगा तो वहां पर भी आपका बहुत ही एक टाइम कम लेगा। अगर आप लोग वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो जब मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाया था तो वहां पर 4 से 5 मिनट टाइम लग गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो रही बात कि भाई ये वीट.js इतना फेमस है, इसको इन्होंने इसको किसने डेवलप किया, ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इवेन यू नाम का एक व्यक्ति है जो कि सिंगापुर बेस्ड ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ठीक है, और इन्होंने ही Vue.js का को बनाया था। ये Vue.js के क्रिएटर हैं जिनका आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं। ये Vue.js जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो Vue.js है। ठीक है, इन्होंने Vue.js इन्होंने ही उस चीज को क्रिएट किया था। ठीक है, एंड फ्रंट एंड बिल्ड टूल वीट, इन्होंने ही वीट को भी डेवलप किया हुआ है।
ठीक है। जो ये काम करते हैं ज्यादातर ये पब्लिक चीज पर काम करते हैं जो कि फ्री हो, ओपन सोर्स हो, और ये सारा चीज अपना गिट पर डाले हुए हैं। आप चाहें तो उस पर जाकर के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप जाकर के उनको हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही Vue.js का भी क्रिएट किया था, मतलब क्रिएटर ऑफ Vue.js यही है, और Vite.js का भी यही क्रिएटर है। ठीक है, तो इनका जो Vue.js था ये भी काफी पॉपुलर हुआ था, काफी अभी ट्रेंड कर रहा है ये भी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी अभी मार्केट में चल रहा है, जैसे एंगुलर है, रिएक्ट है, वैसे ही आपका Vue.js भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है, और इनका जो वीट है ये भी काफी पॉपुलर है। अब सोच लीजिए कि रिएक्ट भी रिकमेंड कर रहा है कि वीट यूज करिए। देखिए, अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट पर। लिखिए यहाँ पर साफ क्या है, रिएक्ट जेएस ऑफिशियली लिखिए, यहाँ पर आइए इस साइट पर। ठीक है, गेट स्टार्टेड करिए। ओल्ड, ये अभी देखिए ये जो साइट है, देखिए क्या बताया, दिस साइट इज नो लॉन्गर अपडेटेड। ये साइट जो है ना, ये इनका पुराना साइट है रिएक्ट जेएस का। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि गो टू इतना फॉर द न्यू रिएक्ट डॉक। ठीक है, क्विक स्टार्ट। ठीक है, ये आपका ये रिएक्ट जेएस का नया साइट है। आप यहाँ पर पढ़िए, अगर कुछ भी अगर आपको देखना होगा तो आप यहाँ पर आइए इंस्टॉलेशन पर, स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, कैन आई यूज रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क, शो मोर पर क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं वीट। ठीक है, सेटअप योर कस्टम बिल्ड प्रोसेस विद अ बंडलर लाइक वीट एंड पार्सल। ठीक है, रिएक्ट जैसे है वो भी बंडलर यूज करता है। उस बंडलर का नाम क्या है, वेब पैक। इंटरनली जब मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि जब आप रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू, तो उसमें वेब पैक भी इंटरनली इंस्टॉल होता है। ठीक है, अब ये वीट के थ्रू करिएगा तो उसमें वेब पैक नहीं रहेगा, वीट रहेगा। इसके थ्रू ही आपका जो कोड होगा वो बंडल होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये रिएक्ट साइट पर ये वीट को रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये काफी पॉपुलर है। यहाँ इनके साइट पर अगर आ गया तो सोच लीजिए क्या है, कल को ये क्रिएट रिएक्ट ऐप को ये बोल भी सकते हैं, यहाँ पर रिलीज कर सकते हैं कि भैया आप अब आप उसको यूज मत करिए, क्योंकि एक तरीके से वो रिएक्ट की ही बेइज्जती है कि उतना ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे Vue.js को यूज किया जाए। आप यहाँ पर भी क्लिक करके Vue.js के ऑफिशियल साइट पर आ सकते हैं, vue.js.dev। ठीक है, वीट नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूलिंग। ठीक है, आप यहाँ पर आकर के वाई वीट पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, गेट स्टार्टेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर सारा कमांड वगैरह सब कुछ दिया गया है। देख लीजिए Vue.js के लिए इतने सारे फ्रेमवर्क जो आपका एप्लीकेशन है ये क्रिएट कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट बेस्ड, ये टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड। Vue.js का बना सकते हैं, वेनेलिटा का बना सकते हैं, रिएक्ट का। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए npm create वीट @latest लिखिएगा तो लेटेस्ट कर देगा, अगर नहीं भी लिखेगा तो जो भी लेटेस्ट चल रहा है वो भी लेटेस्ट कर देगा। ठीक है, तो हम भी बनाएंगे। देखिए आते हैं हम लोग, तो हम लोग डेस्कटॉप पर आ गए। ठीक है, और यहाँ पर इसी यूट्यूब के फोल्डर के अंदर हमने बनाया था आप लोगों का वो प्रोजेक्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, न्यू विंडो। ठीक है, और फाइल ओपन फोल्डर कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप पर जा करके यूट्यूब वाले फोल्डर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहीं पर बनाऊंगा। ठीक है, तो मुझे क्या कमांड लिखना पड़ेगा, आप Vue.js के थ्रू, ये प्रोजेक्ट पहले वाला है। ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे हम इस फोल्डर के अंदर Vue.js के थ्रू हम लोग क्या बनाएंगे, रिएक्ट का एप्लीकेशन। ठीक है, अभी टर्मिनल लोड नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे क्या, npm create वीट। सिंपली इतना लिखिए, @latest लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप दोबारा मान लीजिए आपके सिस्टम में पहले से वीट है, अगर आप चाहते हैं कि उसको हम लोग लेटेस्ट अपडेट करूं मैं, तो आप करिए क्या है, npm create वीट लेटेस्ट। ठीक है, इतना सिंपली करिए। देखिए npm create वीट किया हमने, अब ये बोल रहा है कि हमें प्रोसीड करना है, मैं प्रोसीड करूं तो यस कर दीजिए भाई। देख लीजिए ये बोल रहा है क्या कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या दूं, प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है कि वीट प्रोजेक्ट नाम दे दूं। ठीक है, आप इसको ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दीजिए क्या, रिएक्ट
रिएक्ट VIT, रिएक्ट वीट नाम दे दिया मैंने, ठीक है, रिएक्ट वीट ऐप नाम दे दिया हमने, कोई दिक्कत, कोई रिएक्ट वीट ऐप नाम दे दिया हमने, और इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम, पैकेज नेम, सब कुछ यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि सिलेक्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो हम ये क्या करना है, कौन सा करना है, आप एरो डाउन से आ सकते हैं, हमने Vue.js पर नहीं करना, हमने रिएक्ट फ्रेमवर्क पर काम करनी है ना, रिएक्ट का करना है क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम रिएक्ट सेलेक्ट कर लिए। अब बोल रहा है कि कौन सा लैंग्वेज, टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट, तो हमें अभी काम कर किस पे करनी है, जावा स्क्रिप्ट पर। जावा स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके इंटर हिट मार दीजिए, ठीक है। देख लीजिए प्रोजेक्ट बना करके दे दिया, आप यहाँ पर आएंगे, देख लीजिए रिएक्ट पूरा बना के दे दिया एप्लीकेशन। बस इसमें क्या है, नोड मॉड्यूल्स का फाइल नहीं है, अभी जितना काम किया हमने बस प्रोजेक्ट बना करके दे दिया। अब आपको क्या करना है, अगर हमने आप लोग को बताया था कि ये प्रोजेक्ट दे देता हूं मैं, ठीक है, देखिए इसमें पैकेज डॉट जेसन वगैरह सब कुछ है, देख लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करके देखिएगा भी, मान लीजिए हम इसको ओपन करके दिखाते भी हैं, देख लीजिए इसमें आपका रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, यही दो चीज होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, दे दिया इसने बना कर करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जहां पर हमने बनाया था, ओपन फोल्डर, और यूट्यूब के अंदर जाएंगे और रिएक्ट वीट सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पर आकर के टर्मिनल ओपन कर लेंगे और npm को क्या कर देंगे, इंस्टॉल। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी था कि प्रोजेक्ट रहता है, पैकेज और जेसन में जो भी आपका पैकेज है मेंशन है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, npm इंस्टॉल लिख दीजिए, npm इंस्टॉल या npm i लिख दीजिए, आई मतलब क्या, इंस्टॉल, हिट मार दीजिए। जो भी यहाँ पर पैकेज रहेगा ना मेंशन, पैकेज डॉट जेसन में ये इंस्टॉल कर देगा और यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स का फाइल बन जाएगा, फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। टाइम आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग को आइडिया लगेगा कितना फास्ट चल रहा है। आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो तो आप लोग देखे भी होंगे, क्या 4 से 5 मिनट लग गया था वहां पर, ठीक है। थोड़ा सा हमारा सिस्टम और थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, जिसके चलते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, नहीं तो अच्छा अगर इंटरनेट हो, ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम, 8-10 सेकेंड में भी बन जाता है प्रोजेक्ट। फिर भी देख लीजिए फोल्डर बन चुका है यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स का, देख लीजिए इसके अंदर भी बहुत सारा पैकेज है, अभी देख लीजिए कितना सारा पैकेज फटाफट बन रहा है। देख लीजिए बना के दे दिया, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, ठीक है। 5:15 हो रहा था, देख लीजिए अभी भी उतना ही हो रहा है, यानी कि 15 से 20 सेकेंड लगा होगा। इतना फास्ट तो आपका नहीं हो रहा था रिएक्ट, जब आप क्रिएट रिएक्ट टाइप के थ्रू कर रहे थे, तो वहाँ पर कहाँ 4-5 मिनट, ठीक है, कहाँ यहाँ पर 15 से 20 सेकेंड, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसको रन करने का देख लीजिए, जब आप यहाँ पर आएंगे, देखिए पैकेज डॉट जेसन में क्या है, आप लोग को इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में सब बताया था कि स्क्रिप्ट में क्या होता है। देख लीजिए ये डिपेंडेंसी है, देख लीजिए ये क्या है, डेव डिपेंडेंसी है, डेवलपमेंट करने के लिए ये सब डिपेंडेंसी है, इसमें भी देख लीजिए वीट इंस्टॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में क्या होता है, कमांड का एलियाज नेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डेव यूज करना है, अगर आपको अब इसको बिल्ड करना है डेवलपमेंट पर, अगर आपको इसको रन करना है तो क्या लिखेंगे, npm रन डेव, रन dev, ठीक है। वहां पर क्या लिखते थे आप, npm स्टार्ट, ठीक है। ये सब आप लोग कहीं पर नोट करते चलिए, ठीक है। देख लीजिए प्रेस एस टू शो हेल्प, अभी हमें हेल्प नहीं करनी है, ये इस वाले पोर्ट पर ये रन कर दिया, कॉपी, और यहाँ पर आइए और पेस्ट, देख लीजिए कितना सेकेंड सेकेंड में। अगर आपको रन भी करना था कुछ भी, अगर आपको सर्व भी करना था, npm स्टार्ट भी जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पर भी 1 से 2 मिनट लग गया था। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, विद इन सेकेंड, क्या देख रहे हैं, विद इन सेकेंड यहाँ पर आकर लोड हो गया, ठीक है। देख लीजिए काउंट काउंट 1 लोड होने में ये टाइम बता रहा है कि कितना सेकंड का टाइम लगा, अभी 0 सेकंड का टाइम लग रहा है इसको, ठीक है। इसका जो पोर्ट है कितना पर रन हो रहा है, 5173 पर, उसका जो पोर्ट था वो क्या था, 3000, ठीक है। तो थोड़ा सा यही अंतर है, ठीक है। आप अब इसमें कुछ चेंज करके देख लीजिए, सॉरी, देखिए हम क्या करेंगे,
इसमें इसको बंद कर देते हैं। SRC के अंदर देखिए यही सेम वैसे ही यहाँ पर आपका पब्लिक फोल्डर बना के दे दिया, आपको जो यहाँ पर रखना है रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है, SRC के अंदर भी एसेट्स फोल्डर है, यहाँ पर भी अपना कोई भी स्टैटिक फाइल रख सकते हैं। बताया भी था हमने आप लोगों को दोनों के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए आपका CSS ऐप JS index.css main.jsx, ठीक है। वहां पर क्या था, यहाँ वहां पर ये main.js नहीं था, ठीक है। main.js नहीं था, वहां पर index.js था, ठीक है। तो बात बराबर ही है, ठीक है। बस यहाँ पर मेन नाम है, वहां पर इंडेक्स नाम था, ठीक है। आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका ये app.js था वो क्या था, मेन कंपोनेंट, ठीक है, मेन कंपोनेंट था। आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करके देखिए, जैसे यहाँ पर देता हूँ क्या, ब्रैकेट में साहो सॉफ्ट, सेव करेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर साहो सॉफ्ट आ चुका है। इसको देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा करिए और इसको भी थोड़ा सा छोटा करिए इधर, और इसको थोड़ा सा छोटा करिए, इतना कर दीजिए। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर साहो सॉफ्ट है ना, वहाँ पर देखिएगा अब क्या होगा, साहो सॉफ्ट दिखाने चला हूँ कितना फास्ट हो रहा है। साहो सॉफ्ट PVT LTD, जैसे सेव करूंगा ऑटोमेटिक देख लीजिए, सेव किया, यहाँ पर लोड हो गया, ठीक है। देख लीजिए, जैसे यहाँ से डॉट लगाऊंगा, सेव करूंगा, सेव, ठीक है। अगर आप रिएक्ट में काम करते थे तो ये क्या क्या होता है, यहाँ पर भी टाइम लगता है कि अच्छा अभी रिलोड हो रहा है, तब जाकर के यहाँ पर लोड करता है। हालांकि ये सारा एक्सपीरियंस, ये सारा जो कंपेरिजन है, इतने छोटे लेवल पर आप नहीं देख सकते हैं कि कौन फास्ट चल रहा है, ठीक है। जब आप रियली में जब आप बनाइएगा किसी कंपनी में प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है, वहां पर जब आप बिल्ड करेंगे, जहां पर बहुत सारे कंपोनेंट रहता है, 100 कंपोनेंट रहेगा, वहां पर जब आप कोई भी किसी भी कंपोनेंट पर चेंज करिएगा, तो वहां पर देखिएगा क्या कि ये कंपाइल होने में टाइम लगता है। अगर अगर VJS से करिएगा तो कंपाइल होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये अंतर आ जाता है। अब डेवलपमेंट आपको रात दिन करना है, ठीक है, तो 1 मिनट 2 मिनट टाइम बचते बचते 5-6 घंटा जो आपका 8 घंटे का जो आपका ऑफिशियल टाइम होता है, उसमें आपका 30 से 40 मिनट या 1 आवर का भी टाइम सेव आप कर ले पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो VJS है, आपको कंपनी भी रिकमेंड करती है, जो आपका TL है वो भी रिकमेंड करता है कि भाई VJS यूज करना, ठीक है। तो आज आप लोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ गए कि VJS क्या होता है, कैसे हम लोग VJS को यूज करके कैसे हम अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, देख लीजिए अगर आप चाहेंगे तो इसको बिल्ड कैसे करेंगे, वापस से देख लीजिए, टर्मिनल मैंने बंद कर दिया था गलती से, यहाँ से आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए अभी जैसे ही हम बिल्ड क्यों करते हैं, जब हमें हमें इसको कहीं पर प्रोडक्शन पर लाइव करना होता है, ठीक है। तो बिल्ड करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, npm run build, npm run build। देखेंगे यहाँ पर एक डिस्ट नाम से फोल्डर बन जाएगा, देखिएगा ये बन रहा होगा, बनेगा, देख लीजिए बन गया डिस्ट नाम से, ये बन गया, ठीक है। क्या क्या बना दिया देख लीजिए, इसके अंदर कुछ स्टैटिक, इसको बिल्ड करके, इसको हाईली ऑप्टिमाइज करके आपको ये यहाँ पर स्टैटिक फाइल दे दिया, ठीक है। अब ये बोलता है कि डिस्ट के अंदर देख लीजिए, अब इसको आप ओपन फोल्डर कर लीजिए, ये जो डिस्ट के अंदर ये जो कोड पड़ा है ना, आप इसको जहां मर्जी उठा करके डाल दीजिए किसी सर्वर पर, और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, और ये आपका प्रोजेक्ट एक्सेस करा देगा। यही आपको कोड पब्लिश करना होता है, ठीक है। बहुत बहुत फास्ट। अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा अगर आप पब्लिश करते हैं तो यहाँ पर टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही आपका टाइम कम लग रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमने ये कमांड चलाया था npm run dev, ठीक है, यहाँ पर ऊपर npm run dev से हमने क्या किया था, इसको रन किया था। तो वो क्या किया था कि जो हमारा मेन जो सोर्स कोड है ना, वहां से वो आउटपुट लेकर के आ रहा था, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमने बिल्ड किया उसका प्रीव्यू देख लें कि उसमें क्या बिल्ड हुआ। तो उसको देखने के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, यानी कि जो हम अब यहाँ पर कमांड चलाएंगे, जो हम एक्सेस करेंगे अपने ब्राउजर पर, तो वो कोड हमारे इस पेज से ना करके अब डिस्ट वाले फोल्डर से आएगा, यानी कि पब्लिश कोड से। तो उसके लिए क्या क्या लिखते हैं हम लोग, npm run preview, npm run preview। इसका देखिए, इसका पोर्ट अलग होगा, देखिए इसका पोर्ट अलग है, 4173 पर है, कॉपी, और आप यहाँ पर आइए, देखिए इसका 5173 था, और इसका क्या है पोर्ट, ये देख लीजिए यहाँ पर भी आ रहा है ना, साउथ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ से देखिए हटाएंगे, यहाँ से देखिए हटा रहे हैं, केवल साहो शॉर्ट कर दिया हमने, सेव करा। अब देखिए क्या होगा, प्रोडक्शन वाले पर देख लीजिए, रिफ्रेश भी करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं हटेगा। जबकि डेवलपमेंट वाले से, अच्छा डेवलपमेंट वाला हमने बंद कर दिया था ना, एक बार मैं उसको भी रन कर देता हूँ, देख लीजिए। एक नया टर्मिनल यहाँ से ऐड कर दिया हमने, ये कंपेरिजन देख लीजिए। क्या लिखेंगे, npm run dev। इसको मैंने क्लोज कर दिया था, इसीलिए वहां से वो रन नहीं हुआ। अभी देख लीजिए, अभी मैं यहाँ पर इतना था ना, इतना था, मैंने इसको सेव कर दिया। अभी आप यहाँ पर क्या देखेंगे, क्या है, साओ सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर भी क्या है, साओ सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है ये आपके पब्लिश वाला कोड है, ठीक है, और ये आपका डेवलपमेंट वाला कोड है। अब मैं अगर यहाँ से अगर ये हटाऊंगा, प्राइवेट लिमिटेड मान लीजिए, देखिएगा पब्लिश वाले कोड से नहीं हटेगा। देख लीजिए, ये डेवलपमेंट वाले कोड से ऑटोमेटिक हट चुका है ना, और पब्लिश वाले कोड में एज इट इज पड़ा हुआ है, क्योंकि ये पब्लिश होकर के ये एक स्टैटिक फाइल जनरेट करके इसमें डाल दिया है। और जब आप लिखते हैं npm run preview, तो वो कोड आपके यहाँ सोर्स कोड से नहीं न चल करके ये डिस्ट वाले फोल्डर से चलता है, जो आपका पब्लिश कोड है, ठीक है। तो इससे ये बिल्कुल हमने प्रूव करके दिखाया कि कैसे वो पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिश कोड को कैसे प्रीव्यू कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर 4 कमांड आप याद रखिए, ठीक है, 4-5 कमांड याद रखिए। क्या क्या, npm run, npm create vit आप क्रिएट कर लिए, आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर npm इंस्टॉल से आप कर लीजिए, आपका प्रोजेक्ट बनकर के रेडी। आप उसको चाहते हैं कि डेवलपमेंट पर रन करने के लिए, तो npm run dev, ठीक है। आप चाहते हैं कि हम उसको बिल्ड करें, तो npm run build। आप चाहते हैं कि हम जो बिल्ड किए उसको प्रीव्यू करके देखें कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, npm run preview। ये 5-6 कमांड आप याद कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा स्टार्टिंग के लिए। बाकी आने वाले वीडियो में हम लोग इसको देखते रहेंगे। तो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।